नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत से संबंधित बेसिक समीकरण का अध्ययन करेंगे जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस सवाल से। दोस्तों, आज का पहला सवाल जो है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्या है इसका जवाब होगा? दोस्तों, ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 3। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, वहाँ पे नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आगरा। आगरा इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1969 में। 15 अगस्त 1969 में 1969 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सवाल नंबर 6 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसके लगभग इसको 2500 से 25 किलोमीटर होगा। इसका सही जवाब 2525 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, जनसंख्या की अगर का दृष्टि से बोला जाता उत्तर प्रदेश। तो सब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। करगिल युद्ध किस वर्ष हुई थी? करगिल युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तो इसका किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 1999 में। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 12। अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। अगर महिला बोलता तो यहाँ पे महिला होता तो महिला, तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 13। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 28। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 14। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम गलत बोल रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सोहराय पर्व किस राज्य में मनाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झारखंड में मनाते हैं। ये जो है संथाल लोग मनाते हैं। किस? संथाल लोग, संथाल आदिवासी सब मनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल का। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2008 में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 जनवरी को। किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 18।
सरोजिनी नायडू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 19। हम गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 26 जनवरी को। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को मनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, याद है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 20। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोर। मोर जो है हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर 22। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिक जीके का अध्ययन करके, वो भी भारत से संबंधित बेसिक जीके, ठीक है, भारत से संबंधित बेसिक जीके का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमल फूल। लोटस जो है हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 जो है, भारतीय संविधान की पहली संशोधन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जब सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी फिर ऑप्शन ही बोल रहे हैं, ऑप्शन बी, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? ऑप्शन बी, हॉकी। तो दोस्तों हमारा याद रखना कि भारत का कोई आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हॉकी। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 26। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है भारतीय ध्वज में कितने प्रमुख रंग होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3। ठीक है, ऐसे तो 4 कलर रंग होते हैं अशोक चक्र को मिलाकर, लेकिन मुख्य मुख्य बोल रहा है यहाँ पे, तो प्रमुख बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 3। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 28। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। ठीक, यानी K2, ठीक है, K2 याद रखना, कंचनजंगा K2। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 जो है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या होगा, इसका रियल नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 30। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन बी, बाघ, यानी कि टाइगर। टाइगर इसका सही जवाब। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल का सवाल नंबर 31। दोस्तों सवाल नंबर 31 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चिल्का झील। ठीक है, याद रहेगा। अलग अलग हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, अगर बुलार झील हो गया, चिल्का झील, डाल झील, तो अलग अलग के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हो जाएगा? चिल्का झील। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का जो बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक, दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल का। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 34। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। और एकमात्र एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है 2011 के अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार क्या होगा? तो इसका दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, हिंदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 36। भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमालय। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 37। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 जो है, भारतीय सेना के प्रमुख पद को क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ये सही है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 39। भारतीय संविधान में कुल कितने धाराएं हैं? तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 448 धाराएं हैं। ठीक है, तो जिसमें पहले इसमें था आपका ऑप्शन ए, लेकिन अब वर्तमान में जो है 448 है। ठीक, दोस्तों अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मरीना बीच। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है मरीना बीच जो है, हम भी घूमने गए थे एक बार 2 बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज का जो ये सवाल है आपके लिए है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ये आप, यह कहाँ स्थित है ये भी बता सकते हैं। तो कहाँ स्थित है यह पूछ रहा है, कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो आज की इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।